हेलो फ्रेंड्स, वीकेवी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम टॉप 20 जीके यानी कि जनरल नॉलेज तथा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आया हुआ है, इसलिए जो है ये चुनिंदा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे प्रसारित करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करें, तभी जो है आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि दूरी का ये मापक है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला एक ही होता है, उसे हम कहते हैं किडनी, जिसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, किडनी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इस पे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होता है। तो ये विज्ञान से रिलेटेड है, कक्षा 9 से लिया गया है। तो ध्वनि की गति हमेशा जो है सबसे अधिकतम ज़्यादा होता है ठोस पदार्थों में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है, कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा। बी एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6वां क्या कह रहा है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है केंद्र में। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका भी बी एकदम राइट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो बी इसका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। इसमें विकल्प क्या है, तो इसका जो है कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि धारा की इकाई होती है एम्पियर। तो बी इसका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 क्या कह रहा है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो पानी में घुलने वाला विटामिन सी होता है, विटामिन सी। और इसका सी सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, 10 पे हम चलते हैं। तो 10वां कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है। सबसे निकटतम ग्रह, अब बात है पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा, बी। इसका जो है बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डी ऑक्सीडाइज्ड न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑक्सीडाइज्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका सी एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अस्थाई चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक किस धातु के बनते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा यानी कि आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो जब ग्रीन हाउस की बात करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही नाम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्या कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु की अगर बात आए तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर बी होगा, लिथियम। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। मनुष्य का जो है टेम्परेचर, तापमान सामान्यतः 37 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर, ठीक है।
17 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से ही लिया गया है, सामान्य विज्ञान से लिया गया है, जो कि 9th और 10th से रिलेटेड है ये सारे विज्ञान, ठीक है। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं विज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सारे पेपर जितने होते हैं सब हाई स्कूल से ही बेस्ड ही बनता है। तो कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई हमेशा क्या होती है? ओम होती है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ओम का प्रतीक कैसे होता है? ये बनता है ओम का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के जो रक्त होता है, खून, ब्लड में कौन सी धातु मिलता है? तो हम कह सकते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आयरन पाया जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 की बात करें तो मलेरिया रोग किसके काटने पे होता है। कह रहा है मलेरिया रोग किसके काटने पे होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है काटने से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया था। ऑक्सीजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आई होप कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नई वीडियो जीके से रिलेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।